जय श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय साथियों, एक दिन हमारे घर नायब तहसीलदार साहब मनगंवा आए। उन्होंने कहा कि आप मृत्यु विषयक चर्चा नहीं किए हैं। तो मैंने कहा कि मृत्यु को कौन सुनना चाहता है, आप कह रहे हैं, पर इस पर मैं कुछ कहूँगा। प्रकृति तल का नियम यही, जो जन्मा वही मरेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के बाद मृत्यु का होना निश्चित है। इसके लिए कारक हैं मृत्यु तिथि, दिन, दिनांक, कब, कहाँ, किस समय, किस कारण, किस माध्यम से, किसके द्वारा, किसकी उपस्थिति में होगी, जन्म के साथ ही निर्धारित होता है। यह जानने के लिए एक कथा सुनिए। एक राजा अपने राज्य की गतिविधियों को देखने के लिए वेश बदल कर चल पड़ा। एक जंगल पार करना था। जंगल में उसे एक भालू मिला। भालू को देखकर वह पीछे पीछे उसके चलता गया और वह भालू एक वृक्ष पर चढ़ गया। जब भालू वृक्ष पर चढ़ गया तो वह आदमी जो वृक्ष पर बैठा था उसे आता देख भयभीत हुआ। एक डाल से दूसरे डाल पर जाने लगा और इसी क्रम में वो डाल टूटती है, उसके डाल के साथ वह जमीन में गिरकर मर जाता। भालू पेड़ से उतर कर आगे बढ़ता। राजा भालू को पीछे पीछे देखता है, वो चलता जाता है। वो देखता है कि भालू रास्ते में जमीन पर लेटता है और लेटकर वो सर्प का रूप धारण कर लेता। सर्प बगल में एक झील थी जिसमें से कई लोग नाव पर सवार होकर वहाँ पर जल विहार कर रहे थे। वो सर्प जाकर के उसी नाव पर चढ़ जाता है। सर्प को आता देख सब लोग एक दूसरे किनारे की ओर चले जाते हैं। नाव का बैलेंस बिगड़ता है, नाव डूब जाता है और उसके साथ सभी यात्री डूब जाते। सर्प वहां से पुनः लौटता है। वो लौटकर पुनः उसी रास्ते से आगे बढ़ता है, फिर जमीन में लोटता पेटता है और इसके बाद वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेता है। राजा पाछे से उसके चल रहे हैं, उसका दृश्य देख रहे हैं। वह सुंदरी जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उधर से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई देते हैं। वे दोनों भाई भाई थे, परदेश गए थे और परदेश से वापस घर की ओर लौट रहे थे। बड़ा भाई उस रूपसी को देखकर आकर्षित होता है। वह रूपसी प्रेम भाव से उससे बोलती है कि क्या आपके पास कुछ खाना है? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। उस व्यक्ति ने कहा कि बैठो,
पास में ही होटल से मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ चीज़ लाता हूँ। वो खाने की चीज़ लेने के लिए चला गया। वह युवती उसके भाई से प्रेम व्यवहार करने को कहती है और वह दूर ही रहने को कहता है कि हम तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसेंगे, भैया तुम्हारी मदद करेंगे। तो कहती है कि यदि तुम मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगी। और वह अपने कपड़े को अस्त व्यस्त कर देती है, अपनी ब्लाउज फाड़ देती है। जब उसका बड़ा भाई उसको खाना लेकर आता है तो कहती है कि देखो तुम्हारा भाई बड़ा हरामी है और मेरे साथ मेरी दुर्गति कर रहा था, देख लो मेरे कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए और किसी तरह से मैं भागकर इसके हाथों से बाहर हुई, मेरी ब्लाउज फाड़ दिया है। तो उस भाई ने कहा कि क्यों रे, ऐसा क्यों किया? भैया मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रही है। तो वो विश्वास नहीं मानता है और भाई को एक डंडा मारता है। अब दोनों में दंड चलने लगे, भाई उसको मारता है और वो भाई उसको मारता है। दोनों भाई एक दूसरे को मारकर मर जाते हैं। अब वो सुंदरी पुनः आगे की ओर बढ़ती। तो आगे की ओर बढ़कर वह पुनः जमीन में बैठती है और बैठकर अपना रूप बदल देती है। इस बार वह साधु का वेश धारण कर वहां पर बैठ गई। इतने में राजा उस साधु के पास जाते हैं, बोलते हैं कि महाराज बताइए आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि तुमसे क्या लेना देना? नहीं लेना देना है, आप पहले भालू बने थे, इसके बाद सर्प बने, इसके बाद रूपसी बने, इसके बाद साधु बने। सच सच बताओ आप कौन हो? मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि राजन मैं काल हूँ। तो आप भालू क्यों बने थे? उस व्यक्ति की जो वृक्ष पर चढ़ा था, भालू के भय से वृक्ष से गिरकर मृत्यु थी। फिर आप सर्प बन गए। सर्प इसलिए बना था कि जो लोग नाव में बैठे जल विहार कर रहे थे, उनकी मृत्यु सर्प के भय से पानी में डूब कर थी, इसलिए मुझे सर्प बनना पड़ा। फिर आप युवती बन गए। हाँ, हमें युवती बनना पड़ा क्योंकि उन दोनों भाइयों की मृत्यु एक युवती के कारण आपस में लड़ झगड़ कर मरने की थी। तो मैं युवती बनकर वहाँ गया और उन दोनों को लड़ा दिया, वो मर गए। अब आप महात्मा बनकर चल दिए और मुझसे भेंट हुई। राजन डरो नहीं, आपकी मृत्यु इस तरह से नहीं होगी। आपकी मृत्यु अभी समय आया नहीं है। मृत्यु के लिए समय जरूरी होता है, तभी किसी की मृत्यु होती है। तो महाराज मुझे बताइए मेरी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी? नहीं भैया, यह मुझे बताने की इजाज़त नहीं है, मैं इसे नहीं बता सकता। हाँ, ये बात निश्चित है कि इतना तुम जान लो कि मृत्यु की तिथि, दिन, दिनांक, कब, कहाँ, किस समय, किस कारण होगी, किस माध्यम से होगी, किसके द्वारा होगी, किसकी उपस्थिति में होगी, ये सब निश्चित है। और उसी निश्चित
विधान के अनुसार ये सब कार्य होता है। तो डरो नहीं, जब मृत्यु होगी तब हो जाएगी, अभी निश्चिंत रहो।